ठीक है, यश भारती 27 करोड़ में परियोजना शुरू होती है, बंद होती है। बसपा सरकार 850 करोड़ कर देती है बजट, आपकी सरकार आती है 2258 कर देती है। देखिए सरकारें, ये आपने जितनी बातें बताई है, केसी जैन साहब ने भी बताया, कांग्रेस पार्टी के साथी ने भी बताया, अभी विश्लेषण के लिए हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी भी उसका विश्लेषण करेंगे। आपने भी अपनी बाइट में पूरा आंकड़े बताए। हर सरकार ने प्रयास किए हैं, तो मुझे लगता है कि लांछन की राजनीति करने से बेहतर है कि विकास की राजनीति, जिसके लिए सब लोग काम करते हैं जनता की, उस पर बात हो तो बेहतर है। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको मौका मिल रहा है कि उसको अंतिम रूप देने का काम उनके हाथ में मिला हुआ। तो पूर्व की सरकारों ने कुछ नहीं किया, ये सब कहना मुझे लगता है केसी जैन साहब की बातों में बेईमानी है। ईमानदारी से बात करनी चाहिए। यश भारती जी, मैं उनकी इस बात पर जा ही नहीं रहा हूं, मैं उस बात पर जा ही नहीं रहा हूं, मैं इस बात पर आ रहा हूं कि मौका तो आपको भी मिला था। राणा साहब, मेरी बात पूरी हो गई क्या? नहीं तो, क्योंकि आप भी तो लांछनी लगा मुझे रहे हैं बोलने ना। दीजिए ना। मेरा सीधा सवाल आपसे, आप सीधा जवाब दीजिए। अरे आप मुझसे सीधा सवाल करें या आप मुझसे तिरछा सवाल करें, जवाब तो मैं अपने तरीके से दूंगा मेरे भाई। नहीं देंगे तो आप अपने तरीके से, लेकिन आप घुमाएंगे नहीं ना। जवाब मुझे मेरे तरीके जवाब से पर देने रहिए ना, दीजिए। जवाब पर रहिए। मुझे जवाब, राणा साहब, सवाल आपका है, जवाब मेरा है, तो जवाब मुझे मेरे तरीके से देने दीजिए। ठीक ठीक है, चलिए आप अपने तरीके से दीजिए। सारे लोगों ने किया, लेकिन जो प्रमुख पहलू है उसको कहीं ना कहीं पूरी डिबेट में छोड़ा जा रहा है। जो आदिवासी वर्ग था, जो जंगल बचाने के लिए संघर्षरत कर रहा था, जो लगातार आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों का जिक्र कहीं नहीं हो रहा है, जिसके कारण यह परियोजना बाधित हुई है। जो मुख्य कारण था, लोग अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते थे, मुआवजे के बदले में भी वो दुहाई दे रहे थे और अपना दावा कर रहे थे कि हमारी पुश्तैनी जमीन है, हम अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम अपना जल जंगल जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं। आदिवासी जो जंगल में रहना चाहते हैं वो दूसरी जगह विस्थापन को स्वीकार नहीं कर रहे थे। यह मूल कारण था। पुरानी सरकारों ने मान मनोवत करके, बैठकों का दौर करके, धीरे धीरे करके चीजों को आगे बढ़ाया। किसी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, तब जाकर के हम यहां तक पहुंचे हैं। अब आप देखिए, इस परियोजना को जो अंतिम रूप देने की भी बात हो रही है, वो बुलडोजर की धमकी देकर के ही पूरी हो पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां विस्थापित करने के लिए बुलडोजर की धमकी दी है कि आप हटा लीजिए, अन्यथा आपका बुलडोजर से घर चला दिया जाएगा। यश भारती जी, बातचीत नहीं हुई है। यश भारती जी, जो जनता के लिए हम लोग काम करते हैं, जनता से जो हम विकास के दावे करते हैं, जो वादे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले उसी जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए, उसकी स्वीकार्यता भी होनी चाहिए। यश भारती जी, आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं कि परियोजना पूरी हो रही है? परियोजना पूरी हो रही है, लेकिन किन के लिए पूरी हो रही है, चर्चा तो हो ना। लंबा समय जो लगा, जो आपका विषय है, लंबा समय क्यों लगा, कौन दोषी, कौन कारण, उसी पर अभी जो आपने मुद्दा उठाया, दोष लगा दूं कि केके राणा के कारण परियोजना पूरी नहीं हुई, यश भारती जी, लगा दूं केसी जैन साहब के कारण पूरी नहीं हुई, मैं दोष लगा दूं कल्याण सिंह जी की सरकार थी, रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार थी, केसी जैन जी, उनकी भी सरकार थी, क्या आरोप लगाने से काम चल जाएगा? नहीं, आरोप नहीं, मैं सीधा सवाल इसीलिए कर रहा हूं। आपने अभी कहा कि बुलडोजर की धमकी दी गई, उसके बाद उन्हें विस्थापित किया गया, तो क्या रास्ता निकल सकता था, क्या रास्ता निकल सकता था? राणा साहब, जो हुआ है उसी पर तो चर्चा करने के लिए बैठे हैं। ये सच नहीं है, मैं सवाल कर रहा हूं। ये सच नहीं है तो आप बता दीजिए कि विस्थापित करने के लिए बुलडोजर इसीलिए तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना कि ये नीति भी अगर अपनाई गई तो क्या ये सही या गलत, आप बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, करके मैं आपसे तरीके के रास्ते दिखा करके जनता से हम बात कर सकते हैं कि बुलडोजर दिखा दीजिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं तो वास्तविकता रखी है कि जो चर्चा में चीजें छूट रही थी, मैंने वो आपके सामने रख दी है। छूट नहीं रही थी, छूट नहीं रही थी प्रोग्राम में जो शुरुआत यश भारती जी, छूट नहीं रही थी, रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया, जो रिपोर्ट हमने ठीक है। यश भारती जी, आप हाथ दिखा रहे हैं। देखिए राणा साहब, सबसे पहली तो मुझे मैंने शुरुआत में इसे कहती, सारी सरकारों ने प्रयास किया, सबको इस सफलता का श्रेय जाना चाहिए। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसको भी श्रेय जाना चाहिए कि वो अंतिम रूप दे रहे हैं। लेकिन हम दोषारोपण की बात, हम तो वास्तविकता पर चर्चा करने बैठे ना, कमी कहां रह गई, ताकि आगे जनता को विकास मिले। लेकिन केसी जैन साहब घूम फिर करके दोषारोपण पर भी आ जाते हैं
पुरानी सरकार ये कर कमी पे चर्चा हो। आपने राजनाथ सिंह के बारे में सवाल किया, रामप्रकाश गुप्ता जी, कल्याण सिंह जी के बारे में बात करिए, वो नहीं मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम स्वीकार करते हैं वहां के आदिवासी संघर्ष कर रहे थे, मूल लोक सुविधाओं की बात कर रहे थे, हम उनसे चर्चाएं कर रहे थे। केसी जैन जी लौटूंगा आपके पास, एक एक करके बात करेंगे। दूसरी बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, केसी जैन जी आपके पास लौटूंगा, एक एक करके बात करेंगे। केसी जैन जी एक एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ, मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ। केसी जैन जी एक एक करके बात करेंगे। राणा साहब, एक महत्वपूर्ण बात, लगातार पिछले 2 साल से 30 जून की डेट दी जा रही है और उस डेट पे बात खत्म हो जाती है। अभी भी जो अंतिम रूप दिया जा रहा है वो बहुत सारी कमियों को छोड़ के किया जा रहा है कि चलो इसको शुरुआत कर दो, काम आगे चलता रहेगा। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। ये सवाल मैं पूछूंगा अभी। केसी जैन साहब को समझनी चाहिए और श्रेय लेने के काम पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए काम को पूरा करने पे ध्यान देना चाहिए। 2017 से स्वतंत्र देव सिंह जी लगातार जा रहे हैं और बार बार नई नई तारीखें बता रहे हैं। ठीक है, यश भारती, हाँ ठीक है, लौटूंगा आपके पास यश भारती। इतना काम कांग्रेस ने, केसी जैन जी और जो केसी जैन जी, समाजवादी पार्टी ने किया क्या? हाँ केसी जैन जी लौटूंगा, फिर से लौटूंगा। यश भारती जी, देखिए राणा साहब, ये समझने को तैयार नहीं है कि दिक्कत क्या है। जैसा राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कहा कि सरकार के पास अधिकार होता है बुलडोजर चलाने, निश्चित तौर पर सरकार के पास अधिकार होता है। अभी वो चाहे तो आपका ऑफिस बंद कर दे, आपके ऑफिस को तोड़ दे, ये सरकार के पास अधिकार होता है। तो क्या इस अधिकार का इस्तेमाल करना ठीक है? क्या आपको मौका नहीं देना चाहिए आपकी बात रखने का? आपका चुनी हुई सरकार पर अधिकार नहीं है? इसमें एक और सवाल, जिस जमीन को सरकार ने एक्वायर कर लिया, कम मिला क्या बोलने का? जमीन सरकार की हो गई, जब सवाल करते तो जवाब देते नहीं जैन साहब। जन कल्याणकारी जैन साहब एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। जैन साहब एक एक करके बात करेंगे। जैन साहब, पार्टी का ऑफिस नहीं बनना था उस पे। जैन साहब, वो जनता के कल्याण के लिए बना है। हाँ जैन साहब, मेरी समाजवादी पार्टी का कार्यालय बन रहा होगा आपके साथ, जैन साहब पार्टी का कार्यालय बन रहा होगा। केसी जैन जी, आपने क्या किया था? केसी जैन जी, व्यापारी हो आप तो, जैन साहब सुन लो ना। हाँ केसी जैन जी, तीनों मेहमान हैं, सभी को अपना पक्ष रखना है, एक एक करके बात करेंगे। यश भारती जी, सवाल मेरा इसी में यह है, जो आप बातें कह रहे थे कि अधिकार सरकार का है उन चीजों पर बुलडोजर चलाने का जो उसके अधिग्रहण में आती हैं, यही अश्वनी जी ने कहा था। मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि जो राजनीतिक विश्लेषक अश्वनी जी ने कहा कि सरकार का अधिकार होता है वो बुलडोजर चलाना है, तो जनता का भी अधिकार होता है अपनी सरकार से मांगने का, अपना पक्ष रखने का। वहां जल जंगल जमीन पे जो आदिवासी रहते हैं उन्होंने अपना अधिकार जमाया, अधिकार की बात कही और पुरानी सरकारों ने उनकी बात सुनी और धीरे धीरे उन चीजों को सुलझाया है। लेकिन आप सीधे बुलडोजर चला करके और लगातार नई नई तारीखें देके अधूरे काम को करके और आप ये दिखाने की कोशिश करें कि हम ही ने विकास किया है, ये जनता के साथ धोखा, जनता की चुनी हुई सरकार के साथ धोखा लगातार ये सरकार करती है और ये वही धोखा है। 1/4 पानी भर के आप ये दिखाना चाहते हैं हमने पूरा काम कर दिया। मैंने वही सवाल किया था, लगातार पिछले 2 साल से तारीखें दी जा रही हैं और अभी भी काम पूरा नहीं है। लेकिन ये दावे भाई खोखले और झूठे कि हमने पूरा काम कर दिया। अब नहीं, मैं इसी पर एक सवाल केसी, हाँ बिल्कुल रत्नेश जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक सवाल केसी जैन जी आपसे, जिन लोगों को विस्थापित किया गया, चाहे वो बुलडोजर के दम पर हुए या बातचीत के दम पर हुए, लेकिन जिन लोगों को विस्थापित किया गया उनका यह कहना है कि जहां उन्हें जगह दी गई वहां ना बिजली है ना पानी है, तमाम समस्याओं से वो जूझ रहे हैं अपनी जमीन छोड़ने के बाद। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है उन्हें सारी सुविधाएं दे? राणा साहब जी, पहली बात तो ये जो भूमि है, ये भूमि ऐसा नहीं है कि किसी आबादी से होकर के इस तरीके से जा रही। ये भूमि वो भूमि है जहां पर या तो जंगल थे या तो खेत थे या मैदान थे, तो वहां पे कौन सी बिजली पानी सड़क वहां पर मौजूद थी। दूसरी बात ये कि अगर सरकार किसी को विस्थापित करती है, विस्थापित करेगी तो व्यवस्था देगी कि नहीं देगी? तो उन लोगों को स्थापित करने के बाद में उनको सुविधाएं देने की जिम्मेदारी केसी जैन जी तमाम लोग उन सारी जिम्मेदारियों को, केसी जैन जी देखिए कुछ जिम्मेदारियां आपको भी समझनी होंगी। जो बात समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि हमने तो सारा काम कर दिया था, अरे आप तो स्थापित मेरा तो सवाल है, आप उसके जवाब क्यों नहीं आते हैं? केसी जैन जी, उनको कोई अधिकार नहीं होते
तो आज ये समस्या क्यों पैदा हाँ, होती? नहीं कैसे जैन जी, समस्या कैसे तो जैन जी, तस बनी हुई कैसे है। जैन जी, काम आपने क्या किया? कैसे जैन 1% जी, काम आप नहीं किया और कैसे 3 जैन तो जी, तुम्हारा केवल जानते हैं आप। कैसे जी जैन राणा जी, साहब। जिम्मेदारी आपकी है अब। बिल्कुल है कांग्रेस राणा ने साहब, तब जो हम तो किया कह रहे किया, हैं, छोड़ हम दीजिए तो उस कह बात रहे हैं को, राणा अब साहब, आपकी जिन जिम्मेदारी लोगों है। को अभी भी जो हजारों लोग छूट गए हैं मुआवजे से, उनको मुआवजा कब मिलेगा? जिनके पास, जिन्हें विस्थापित होने के लिए जगह दी गई, बिजली पानी की आपूर्ति कौन करेगा, कांग्रेस या आप? नहीं मुआवजा नहीं कौन बिल्कुल देगा, आपकी देखिए सरकार या कांग्रेस? देखिए यश भारती जी, जी मौका आपके पास भी पूरा था, लेकिन आपने कहा कि हम लगातार कोशिशें कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे थे, आखिर देखिए, फिर भी इतना डिले क्यों? तो मैंने विशेष कारण बताया। मुझे बड़ा अफसोस है कि चुनी हुई सरकार के प्रवक्ता जिस तरीके की भाषा बोल रहे थे जब आपने उनसे बिजली पानी और मूलभूत सुविधा की बातें करी विस्थापितों के लिए, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि कहीं और जगह से नहीं, जंगल से ही उनको विस्थापित कर रहे हैं। तो जंगल से आप विस्थापित कर रहे थे, वो उनका घर था, उस व्यवस्था में वो रह रहे। वहां का जो प्रधान है वो लगातार इस बात का कह रहा है कि हमने कभी प्रोजेक्ट का विरोध किया नहीं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं व्यवस्था की, व्यवस्था क्या दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आपने सीधा सवाल किया, पुरानी सरकारों को छोड़िए, वर्तमान पे बात की, वर्तमान पे बात नहीं करना चाहते। ये वो लोग हैं जो ईद और दिवाली पे बिजली आपूर्ति को लेकर राजनीति करते थे। आज उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति ठप है। आप जिस जिले में बात कर ले, बिजली आपूर्ति के नहीं दे पा रहे, तो ये विस्थापितों को कैसे दे पाए? जो व्यवस्था बिजली आपूर्ति के हम आखिरी समय में इनको दे करके गए, वही ये केवल बना पाए। नया एक सिंगल यूनिट बिजली का उत्पादन ये नहीं दे पाए। दूसरी बात, केसी जैन साहब ने एक बात कही कि कौन सा प्रोजेक्ट पूरा हुआ अपने सही समय पे, तो मैं इनको उस समय भी टोका था, दोबारा टोक रहा हूं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में रिकॉर्ड समय से पहले पूरा हुआ। लखनऊ मेट्रो का प्रोजेक्ट हमने रिकॉर्ड समय से पहले पूरा किया। तमाम एक्सप्रेस 4 लेन रोड, नहीं, लेकिन 2 लखनऊ लेन मेट्रो तो रोड जो इन्होंने हमने शुरू की। तहसील से मुख्यालय को जोड़ा है, तय समय से पहले पूरे किए। सोलर प्लांट लगाए, वो तय समय से पहले पूरे किए। तो हमने पूरा कर लिया, ये एक अच्छी बात। लेकिन हम पूरा कुछ चीज नहीं कर पाए, तो ये हमारी नाकामयाबी हम स्वीकारते हैं। लेकिन क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि चुनी हुई सरकार से जो जनता के लोग बात कर रहे हैं, उनसे भी बात करना, उनको सुविधा देना भी हमारी जिम्मेदारी है। जो भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर के दम पे नहीं देना चाहती है, विस्थापितों को भगाना चाहती है कि वो जिंदगी भर रोते रहें। के पास यश भारती जी, मेरा वही सवाल आपसे है कि आपकी कांग्रेस की सरकार भी चली गई, बसपा की सरकार भी चली गई, सपा की सरकार भी आई और चली गई, अब बीजेपी की सरकार है। सरकारें बदली, साल बदले, दिन बदले, लेकिन उन लोगों की समस्याएं नहीं बदल पाई। वो आज भी उन्हीं परेशानियों में हैं जो वो 76 में थे। देखिए, परेशानियों का हल करना सरकार की जिम्मेदारी। बातचीत का एक दौर शुरू रहना चाहिए, और उसी बातचीत के दौर में जो ये प्रोजेक्ट जिस पे हम लोगों ने चर्चा करी है, उसी कारण से डिले हुआ, जो मैं इसका सीधा कारण समझता हूं। क्योंकि मैं जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों को समझता हूं, उनके जोहार को समझता हूं। केसी जैन साहब व्यापारी आदमी है, वो व्यापार समझते हैं। तुम व्यापार, मुझे पैसे दो, उसके बदले में मुझे सामान देना। तो सरकार ऐसे नहीं चलती। सरकार की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, और वो जनता के हित को देखते हुए करती है। एक प्रोजेक्ट अगर रुकता है या फेल भी हो जाए, तो सरकार को फेल करना पड़ेगा। अगर लोकल स्तर पर वो चीजें, नर्मदा विकास का, जिससे गुजरात को पानी मिल रहा था, उसका नर्मदा प्रोजेक्ट को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा। विस्थापितों की समस्या लंबे समय तक चलती रही, और कई दौर की चर्चा हुई, और आज भी चर्चा होती है, और विस्थापितों का ध्यान रखा जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, उसमें जो विस्थापितों को जो स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी थी, उस पर चर्चा आज भी होती है। उनकी स्वास्थ्य की सुविधाओं की चिंता आज भी की जाती है। तो उसी तरीके से अगर इस प्रोजेक्ट के लोगों को कहीं विस्थापित किया जा रहा है और ठीक ढंग से विस्थापित नहीं किया जा रहा, तो ये वहां विस्थापित लोगों का अधिकार है कि वो अपने सही विस्थापन के अधिकार की बात रखे सरकार से। और सरकार जब तक ठीक ढंग से विस्थापित नहीं कर देती, तब तक योजना की शुरुआत बिल्कुल, लेकिन ये जिम्मेदारियां सभी सरकारों, बिल्कुल, ये जिम्मेदारियां सभी सरकार